नमस्ते दोस्तों, चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम माइनक्राफ्ट की दुनिया में कुछ सबसे पॉपुलर सर्वर्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम कुछ सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्वर्स देखने वाले हैं जिनके बारे में आप लोग हमेशा कमेंट्स में पूछते रहते हो। लेकिन रुको, क्योंकि हम सिर्फ मजेदार चीजें ही नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं। हम गहराई से जानेंगे, देखेंगे कि उनकी खासियत क्या है, उनमें क्या कमाल है, और हाँ, शायद ये भी कि क्या खास नहीं है। तो अपना पिकैक्स उठाओ, अपना डायमंड आर्मर पहनो और चलो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम सीधा हाइपिक्सल में टेलीपोर्ट कर रहे हैं। अब मुझे पक्का यकीन है कि आपने इसके बारे में सुना होगा। ये माइनक्राफ्ट सर्वर्स का राजा है, एब्सोल्युटली मैसिव विद अ ह्यूज कम्युनिटी। और यकीन मानो, जब आप इसमें जंप करते हैं तो ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, जैसे किसी नए माइनक्राफ्ट डायमेंशन में कदम रखना। यहाँ बहुत कुछ चल रहा होता है। तो हाइपिक्सल इतना पॉपुलर क्यों है? वेल, ये मिनी गेम्स हैं दोस्तों। उनके पास बेड वॉर्स से लेकर जहां आप अपनी पूरी ताकत से अपने बेड को डिफेंड करते हैं, स्काई वॉर्स तक जहां आप फ्लोटिंग आइलैंड्स पर बैटल करते हैं, सब कुछ है। और फिर क्रेजी TNT गेम्स हैं, UHC चैंपियंस, मर्डर मिस्ट्री, बिल्ड बैटल। सच में ये लिस्ट बहुत लंबी है। और अच्छी बात ये है कि वे नए गेम्स और अपडेट्स ऐड करते रहते हैं, इसलिए ट्राई करने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। आप सचमुच हर दिन हाइपिक्सल पर खेल सकते हैं और फिर भी सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा है ये। साथ ही क्योंकि कम्युनिटी इतना बड़ा है, आपको हमेशा टीम अप करने के लिए कोई ना कोई मिल जाएगा, चाहे आप PvP में हो, पार्कोर में, या बस चिल करना और बिल्ड करना चाहते हो। अब सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, क्योंकि हाइपिक्सल इतना पॉपुलर है, आपको थोड़ा बहुत लैग का सामना करना पड़ सकता है, खासकर पीक टाइम्स में। और नए प्लेयर्स के लिए शुरुआत में इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इतने सारे गेम्स और लॉबीज के साथ केओस में खो जाना आसान है, लेकिन सच में दोस्तों, यही तो मजा है। सभी अलग अलग गेम मोड्स को एक्सप्लोर करना, ये पता लगाना कि आप किस में अच्छे हैं, और बस दूसरे प्लेयर्स के साथ हैंग आउट करना ही हाइपिक्सल को इतना स्पेशल बनाता है। ये माइनक्राफ्ट के अंदर एक अलग ही दुनिया जैसा है, और एक बार जब आप इसकी आदत डाल लेते हैं तो आप इसके आदी हो जाएंगे। मेरी सलाह, इसमें जंप करने और एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। अलग अलग गेम्स ट्राई करो, पता करो कि आपको क्या पसंद है, और अगर आपको मदद चाहिए तो हेल्प मांगने से मत डरो। हाइपिक्सल कम्युनिटी जनरली बहुत फ्रेंडली है और हमेशा कोई ना कोई आपको रोप्स दिखाने के लिए तैयार रहता है। हाइपिक्सल पर मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है किसी भी रैंडम गेम मोड में जंप करना और देखना कि क्या होता है। ये नए फेवरेट्स डिस्कवर करने और कुछ अनएक्सपेक्टेड फन करने का एक अच्छा तरीका है। साथ ही आप कभी नहीं जानते कि आप रास्ते में किससे मिल सकते हैं। कुल मिलाकर हाइपिक्सल किसी भी माइनक्राफ्ट फैन के लिए मस्ट ट्राई है। ये एक ऐसा सर्वर है जिसमें सचमुच सबके लिए कुछ ना कुछ है, चाहे आप हार्डकोर PvPer हो या कैजुअल बिल्डर। बस एक वाइल्ड राइड के लिए तैयार रहें और फन करना ना भूलें। अच्छा, हाइपिक्सल की सारी क्रेजीनेस के बाद चलो एक और माइनक्राफ्ट जायंट माइनप्लेक्स देखते हैं। अब ये सर्वर काफी पुराना है और अभी भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, मतलब कुछ तो बात है। ये दूसरे सर्वर्स के मुकाबले थोड़ा लेड बैक है और बस चिल करने और कुछ फन गेम्स खेलने के लिए एक अच्छी जगह है। माइनप्लेक्स में मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है उनके गेम मोड्स की वैरायटी। उनके पास कैप्चर द फ्लैग, डोमिनेशन और टीम डेथ मैच जैसे सारे क्लासिक गेम्स हैं, लेकिन उनके पास कुछ यूनिक और क्रिएटिव गेम्स भी हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। जैसे एक गेम है माइक्रो बैटल्स, जहां आप छोटे छोटे कैरेक्टर्स की तरह बड़े बड़े अरीनाज में लड़ते हैं। यह बहुत ही मजेदार और हमेशा फन होता है। उनके पास सुपर स्मैश मॉब्स भी है, जहां आप अलग अलग माइनक्राफ्ट मॉब्स की तरह लड़ते हैं, और टर्फ वॉर्स, जहां आपको टेरिटरी कैप्चर करना होता है। माइनप्लेक्स की एक और अच्छी बात है उसका कम्युनिटी। उनका कम्युनिटी बहुत फ्रेंडली और वेलकमिंग है, और यहाँ साथ खेलने के लिए लोग मिलना आसान है। उनकी एक एक्टिव स्टाफ टीम भी है जो सर्वर को स्मूथली चलाने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत अच्छा काम करती है। अब किसी भी पॉपुलर सर्वर की तरह माइनप्लेक्स के भी अपने UPS एंड डाउन्स रहे हैं। पहले उन्हें लैग और सर्वर स्टेबिलिटी इश्यूज का सामना करना पड़ा, खासकर पीक टाइम्स में। हालांकि वे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मैंने हाल के महीनों में डेफिनेटली फर्क देखा है। माइनप्लेक्स की एक और बात जो मुझे अच्छी लगती है वो है चीजों को फ्रेश रखने की उनकी कमिटमेंट। वे हमेशा नए गेम्स और अपडेट्स ऐड करते रहते हैं, इसलिए देखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। वे सीजनल इवेंट्स और स्पेशल चैलेंजेस भी करते हैं
जो प्लेयर्स को एंगेज्ड रखने का एक अच्छा तरीका है। कुल मिलाकर माइनप्लेक्स सभी लेवल्स के माइनक्राफ्ट प्लेयर्स के लिए एक शानदार चॉइस है। चाहे आप एक सीजन्ड वेटरन हो या एक नए प्लेयर, आपको इस सर्वर पर एंजॉय करने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। यह नए दोस्त बनाने, कुछ हंसी मजाक करने और माइनक्राफ्ट की वंडरफुल वर्ल्ड का आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अरे तैयार हो जाओ मजे के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं द हाइव में, एक ऐसा सर्वर जो भरा है फन, फ्रेंटिक मिनी गेम्स और असली कम्युनिटी स्पिरिट से। यह सर्वर अपने ब्राइट, कलरफुल लुक और हर एज के प्लेयर्स के लिए वेलकमिंग एटमॉस्फेयर के लिए फेमस है। अब द हाइव का असली कमाल है उसके मिनी गेम्स, और वो भी ढेर सारे। बात करें तो हाइड एंड सीक, जहां आपको अपने आसपास में छुपना है या क्लेवर डिस्गाइजेस यूज करने हैं। डेथ रन, जहां आपको डेडली ट्रैप से बचकर फिनिश लाइन तक पहुंचना है। और ब्लॉक पार्टी भी, जो एक जेंट म्यूजिकल चेयर्स जैसा गेम है लेकिन ब्लॉक्स के साथ। लेकिन द हाइव की असली खासियत है उनके सीजनल इवेंट्स। हैलोवीन, वो प्योर सर्वर को एक स्पूकी जगह में बदल देते हैं। क्रिसमस, जहां देखो स्नो, गिफ्ट्स और फेस्टिव चीयर ही फेस्टिव चीयर। वो सच में बहुत मेहनत करते हैं, और ये देखना कमाल है कि एक सर्वर इतना डेडिकेटेड है चीज ऑन को फ्रेश और एक्साइटिंग रखने के लिए। लेकिन इस सब एनर्जी का एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी है, और वो है ऑफ पीक आवर्स की टाइम। देखो, द हाइव में असली मजा तब आता है जब वो प्लेयर से भरा होता है, और अगर आप लेट नाइट या स्कूल की टाइम खेलें तो शायद चीजें थोड़ी ज्यादा शांत लगें। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही खाली होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट एक्शन और बातचीत पसंद है तो द हाइव भी तब खेलना चाहिए जब सर्वर सबसे ज्यादा बिजी हो। मुझे द हाइव की एक चीज बहुत पसंद है, वो है फैमिली फ्रेंडली फन के लिए उनका डेडिकेशन। उनकी स्ट्रिक्ट नो स्वेयरिंग पॉलिसी है, और वो पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं। इसलिए ये छोटे बच्चों या उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो होलसम माइनक्राफ्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं। वो फेयरनेस मेंटेन करने में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उनका एक स्ट्रॉन्ग एंटी चीटिंग सिस्टम है, और वो कंटिन्यूअसली ये इंश्योर करते रहते हैं कि सब प्लेयर्स को जीतने का इक्वल चांस मिले। तो आप श्योर हो सकते हैं कि जब आप द हाइव पे खेल रहे हैं तो आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे खेल रहे हैं। ओवरऑल द हाइव ऑन प्लेयर्स के लिए एक फैंटास्टिक चॉइस है जो मिनी गेम्स पसंद करते हैं, लाइवली कम्युनिटी एंजॉय करते हैं, और एक ऐसे सर्वर को अप्रिशिएट करते हैं जो हमेशा एक्टिविटी से भरा रहता है। बस सर्वर टाइमिंग्स चेक करना मत भूलिए अगर आपको सच में बजिंग एक्सपीरियंस चाहिए। तैयार हो जाओ अपने ब्लॉकी दिमाग को उड़ाने के लिए, क्योंकि हम क्यूब क्राफ्ट गेम्स की दुनिया में जा रहे हैं। एक ऐसा सर्वर जो माइनक्राफ्ट में क्या मुमकिन है, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। यह सर्वर अपने इनोवेटिव गेम मोड्स, कांस्टेंट अपडेट्स और एक यूनिक और एंगेजिंग एक्सपीरियंस देने के लिए जाना जाता है। अब क्यूब क्राफ्ट गेम्स एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरता, और यही इसे इतना एक्साइटिंग बनाता है। उनके पास आपके क्लासिक गेम मोड्स हैं बिल्कुल, लेकिन वे हमेशा उन्हें ट्वीक करते रहते हैं, नए फीचर्स ऐड करते हैं और बिल्कुल नए एक्सपीरियंसेस बनाते हैं। उदाहरण के लिए उनका एग वॉर्स का वर्जन ले। ये उस क्लासिक गेम जैसा है जिसे हम सब जानते और पसंद करते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। उनके पास अलग अलग क्लासेस हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। प्रत्येक में यूनिक एबिलिटीज हैं जो आपके खेलने के तरीके को बदल सकती हैं। या उनके स्काई ब्लॉक मोड के बारे में क्या ख्याल है? ये सिर्फ एक छोटे से आइलैंड पर सर्वाइव करने के बारे में नहीं है। उनके पास क्वेस्ट्स, चैलेंजेस और यहाँ तक कि डिस्कवर करने के लिए कस्टम एन्चेंटमेंट्स भी हैं। और सबसे अच्छी बात, क्यूब क्राफ्ट गेम्स लगातार इवॉल्व हो रहा है। वे हमेशा अपने कम्युनिटी की बात सुनते हैं, फीडबैक लेते हैं और नए अपडेट्स रोल आउट करते हैं। ये ऐसा है जैसे सर्वर हमेशा ग्रो और चेंज हो रहा है, जो चीजों को फ्रेश और एक्साइटिंग रखता है। हालांकि यह सब इनोवेशन और कांस्टेंट डेवलपमेंट एक कीमत पर आ सकता है, और वह कीमत कभी कभी थोड़ा वेट करने की होती है। क्योंकि क्यूब क्राफ्ट गेम्स इतना पॉपुलर है, आप खुद को लॉबी में गेम शुरू होने का बेसब्री से इंतजार करते हुए पा सकते हैं। लेकिन देखो, इसे इस तरह से देखो, यह आपको दूसरे प्लेयर्स के साथ चैट करने, अपनी टीम के साथ स्ट्रेटेजी बनाने या बस ऑसम लॉबी डिजाइन्स की सराहना करने के लिए अधिक समय देता है। और मेरा यकीन मानो, गेम के शुरू होने के बाद आपको जो अमेजिंग गेम प्ले एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए वेट करना आमतौर पर वर्थ इट होता है। एक और चीज जो क्यूब क्राफ्ट गेम्स को अलग करती है, वह है कॉस्मेटिक्स और कस्टमाइजेशन पर इसका फोकस। उनके पास ऑसम कॉस्मेटिक्स की एक ह्यूज रेंज है जिसे आप अर्न या परचेस कर सकते हैं।
जिससे आप सचमुच अपने यूनिक स्टाइल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कूल हैट्स और फ्लैशी ट्रेल से लेकर एपिक विक्ट्री डांसेस और कस्टम पेट्स तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। कुल मिलाकर क्यूब क्राफ्ट गेम्स उन प्लेयर्स के लिए परफेक्ट सर्वर है जो इनोवेशन, वैरायटी और न्यू कंटेंट की कांस्टेंट स्ट्रीम चाहते हैं। अगर आप सेम ओल्ड माइनक्राफ्ट एक्सपीरियंस से थक गए हैं और कुछ फ्रेश और एक्साइटिंग ढूंढ रहे हैं, तो क्यूब क्राफ्ट गेम्स आपके लिए जगह है। अपने डायमंड सोर्ड संभालो एडवेंचरर्स, क्योंकि अब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ एक माइनक्राफ्ट सर्वर नहीं है, ये एक पूरा MMORPG है जिसमें एक बढ़िया कहानी, चैलेंजिंग क्वेस्ट्स और एक ऐसी दुनिया है जो एक्सप्लोर करने के लिए कह रही है। विनक्राफ्ट में आपका स्वागत है। विनक्राफ्ट में आपको एक बड़ी और डिटेल्ड दुनिया में डूब जाना है। माइनक्राफ्ट सर्वर्स के बारे में आप जो कुछ भी जानते थे उसे भूल जाइए, क्योंकि ये बिल्कुल अलग लेवल का है। इनके पास कस्टम मॉब्स हैं, यूनिक आइटम्स हैं, स्किल ट्रीज हैं जिन्हें मास्टर करना है, और एक ऐसी स्टोरी लाइन है जो आपको घंटों तक हुक्ड रखेगी। जब आप पहली बार विनक्राफ्ट में कदम रखेंगे तो आप एक कैरेक्टर बनाएंगे और एक क्लास चुनेंगे। क्या आप एक वॉरियर हैं जो कॉम्बैट में स्किल्ड हैं, एक मेज जो पावरफुल स्पेल्स चलाता है, या शायद एक असैसिन जो शैडोज में छुपा रहता है? हर क्लास का अपना यूनिक प्ले स्टाइल और एबिलिटीज होते हैं जिन्हें मास्टर करना होता है। वहां से आप एपिक क्वेस्ट्स पर निकलेंगे, खतरनाक दुश्मनों से लड़ेंगे, एंशिएंट सीक्रेट्स खोजेंगे और अपने कैरेक्टर को लेवल अप करेंगे। ये दुनिया बहुत बड़ी है जिसमें बस्टलिंग सिटीज, खतरनाक डंजन्स और हिडन ट्रेजर्स हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन विनक्राफ्ट के बारे में एक बात है, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये एक चैलेंजिंग सर्वर है जिसके लिए पेशेंस, डेडिकेशन और इसकी दुनिया में खुद को पूरी तरह से इमर्स करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लोग मेहनत करने को तैयार हैं, उनके लिए रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। विनक्राफ्ट के बारे में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है कम्युनिटी की भावना। क्योंकि सर्वर इतना चैलेंजिंग है, प्लेयर्स अक्सर क्वेस्ट्स को टैकल करने, डंजन्स एक्सप्लोर करने और पावरफुल बॉसेस को हराने के लिए टीम अप करते हैं। यह नए दोस्त बनाने और माइनक्राफ्ट में कोऑपरेशन की असली भावना का अनुभव करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। हालांकि यह सब डेप्थ और कम्प्लेक्सिटी न्यूकमर्स के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। विनक्राफ्ट का लर्निंग कर्व स्टीप है और सभी मैकेनिक्स, क्लासेस और लोर को समझने में कुछ समय लग सकता है। लेकिन इससे निराश मत होइए। विनक्राफ्ट में एक हेल्पफुल और वेलकमिंग कम्युनिटी है और आपको शुरू करने में मदद करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे गाइड्स और रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। और एक बार जब आप अपनी जगह बना लेते हैं तो आपको सबसे यूनिक और रिवॉर्डिंग माइनक्राफ्ट एक्सपीरियंसेस में से एक मिलेगा। कुल मिलाकर विनक्राफ्ट उन प्लेयर्स के लिए परफेक्ट सर्वर है जो माइनक्राफ्ट की दुनिया में एक ट्रूली इमर्सिव और चैलेंजिंग MMORPG एक्सपीरियंस की तलाश में है। अगर आप एक एपिक एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार हैं तो विनक्राफ्ट आपको बुला रहा है। बस आज के एपिक सर्वर शोडाउन के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरे साथ इन कमाल के माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स एक्सप्लोर करने में मजा आया होगा। हाइपिक्सल के मिनी गेम मैडनेस से विनक्राफ्ट के इमर्सिव RPG एडवेंचर तक, हर तरह के प्लेयर के लिए एक सर्वर है। कमेंट्स में जरूर बताना कि आप कौन सा सर्वर ट्राई करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं और शायद मैं आपसे वहां मिलूं। और अगर आपके पास कोई और ऑसम सर्वर्स हैं जो आपको लगता है कि मुझे चेकआउट करने चाहिए, तो वो भी जरूर शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद सबका। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आप कोई भी ऑसम माइनक्राफ्ट कंटेंट मिस ना करें। अगली बार तक ऑसम रहें और क्राफ्टिंग करते रहें।